जब इंसान को अपने महबूब के साथ मोहब्बत में इंतहा हो जाए, अपने महबूब के साथ जब बंदा मोहब्बत में आखिरी दर्जे तक चला जाए, उस वक्त फिर ये मकाम आता है कि बंदा सरे तस्लीम खम कर देता है, अपनी सारी ख्वाहिशात पीछे रखता है, महबूब की ख्वाहिश को आगे रखता है। इसी सरे तस्लीम खम करने को नमाज कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की एक निशानी है कि अपने रब से टूट कर शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। और शदीद तरीन मोहब्बत का यह तकाजा है कि जिस महबूब से बंदे को शदीद मोहब्बत हो जाए, उस महबूब के सामने अपना सर रख देता है, सरे तस्लीम खम कर देता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात पीछे रखता है, महबूब की ख्वाहिश को आगे रखता है, महबूब की चाहत को आगे रखता है। इसी चाहत को नमाज कहा जाता है कि रब नमाज का तकाजा करता है, ईमान वाला आकर अपना सर अपने महबूब की बारगाह में रख देता है। तो अगर मोहब्बत की तरफ से देखा जाए, मोहब्बत के जाविये की तरफ से देखा जाए, तो फिर भी अल्लाह वहदहू ला शरीक इस लायक है, अल्लाह इबादत के इतना लायक है कि कायनात का हर शख्स, हर इंसान उसको चाहिए कि अपने रब के सामने सर रख दे और रब के सामने सजदे के अंदर गिर जाए। अब नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, सूरत ताहा में फरमाया नमाज पढ़ो लिज़िक्री, मुझ रब की याद में पढ़ो। यानी अगर तुम चाहते हो कि अपने रब को हम याद करते रहें, और रब की याद का नतीजा क्या है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने दूसरे मकाम पर खुद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं रब होकर फरिश्तों में बैठकर तुम्हें याद करूंगा। यह अल्लाह की याद का नतीजा है कि अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, तुम नमाज पढ़ने के लिए अपने रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रब की याद में। देखो एक मुहिब होता है ना, मुहिब, जब उसका जिक्र महबूब की बारगाह में हो, एक आशिक का जिक्र जब महबूब की बारगाह में होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी मेराज है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरा जिक्र मेरे महबूब की बारगाह में तो हुआ। एक शायर गुजरा है दाग देहलवी, बहुत बड़ा शायर है, उस्ताद शुआरा जिसको कहा जाता है कि शायरों का उस्ताद था, बहुत बड़ा शायर था। इसका एक महबूब था, किसी से मोहब्बत करता था। उन दिनों में टेलीफोन तो नहीं होते थे, लोग अपने महबूबों के पास खत लिखते थे, मोहब्बत भरे खत भेजते थे, कासिद जाते थे, खत दे आते थे। दाग देहलवी ने अपने महबूब के नाम एक खत लिखा और कासिद को बुलाया, डाकिया को, और कहा कि फलां शख्स को ये जाकर खत दे आओ। अब वो कासिद गया, खत देकर जब वापस आया तो दाग देहलवी ने उस कासिद को बुलाया और कहा बता तू मेरे महबूब को खत देने गया था, मेरे महबूब का क्या हाल था, मेरा खत देखकर उसकी कैफियत क्या थी। तो कासिद ने कहा कि जनाब जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, वो आपका खत देखकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने देखा है उसने खत तो पढ़ा है, लेकिन जैसे आम हालात में बैठा था वैसे ही बैठा रहा, खुश नहीं हुआ, उसके चेहरे पर कोई खुशी के असरात नहीं थे। हाँ, एक चीज मैंने उसमें देखी है कि मुझे बताना नहीं पड़ा कि ये दाग देहलवी ने भेजा है, वो तेरी तहरीर देखकर पहचान गया था कि ये दाग देहलवी का खत है, बताना नहीं पड़ा। अब दाग देहलवी को जब ये पता चला कि मेरे महबूब ने मुझे मेरी तहरीर से पहचान लिया है, उस दिन उस शायर ने, दाग देहलवी ने, ये शेर लिखा था। उसने कहा कि गो नामा बर से मेरे वो खुश न हुआ, पर हजार शुक्र मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। उसने कहा कि मैं इस पर ही रब के हजार शुक्र में सजदे करूं कि मेरे महबूब को ये बताना नहीं पड़ा कि ये दाग देहलवी का खत है, मैं इसी पर हजार शुक्र अदा करता हूं, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया, उसको पता तो चल गया कि ये दाग देहलवी की तरफ से आया हुआ खत है। तो एक महबूब, एक मुहिब जो होता है, जो आशिक होता है, उसके लिए हजार शुक्र की यही बात होती है कि उसका नाम महबूब की बारगाह में आ जाए, उसका नाम महबूब की मजलिस में लिया जाए और महबूब उसको पहचान जाए। अब जब हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद में नमाज पढ़ो, जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। ईमान वाले की बहुत बड़ी सबसे मेराज यही है कि
कि उसका जिक्र उसके रब के यहाँ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले का जिक्र करे और ईमान वालों का जिक्र करके फरिश्तों को बताए कि मेरा फलां बंदा देखो मेरी बारगाह में आकर उसने सर सजदे में रख दिया है। तो नमाज की बहुत बड़ी अहमियत यह है कि बंदा सुबह शाम अपने मालिक की बारगाह में हाजिरी लगवाता है और बताता है कि ऐ मेरा मौला, तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, तो मैं इबादत करने के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूं, तेरी बारगाह में आ गया हूं।